रोमियो के अध्याय 2 में हम जाएंगे। Romans chapter 2 verse 4 to 11. 4 से 11 तक हम लोग पढ़ेंगे। Do you think lightly of the riches of his kindness and forbearance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? But because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the days of wrath and revelation at the righteous judgment of God, who will render to every man according to his deeds. To those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, eternal life. But to those who are selfishly ambitious and do not obey the truth and obey unrighteousness, wrath and indignation. There will be a tribulation and distress for every soul of man who does evil, of the Jew first and also of the Greek. But glory and honor and peace to every man who does good, to the Jew first and also to the Greek. So there is no partiality with God. क्या तुम उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुम्हें मन फिराव को सिखाती है, पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रखकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा, और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। जब मैं यहाँ वहाँ चलते हैं, रोज में टहलता है, बाजार जाता है, मैं कितने लोगों को देखते हैं। I see so many people walking around here and there, and I wonder how many people are really interested in God, how many people are seeking after God. There are thousands of people we see on the road. हम लोग सड़क पे देखते हैं कितने लोग यहाँ वहाँ जा रहे हैं, कामों में हैं, गरीब लोग, अमीर लोग, बाकी लोग सब ऑफिस में जा रहे हैं। ये परमेश्वर के कितने लोग हैं। परमेश्वर इतना भला है, परमेश्वर लोगों को जिंदा रखा है, उनको भलाई किया, लेकिन परमेश्वर को कोई भी याद नहीं करते हैं, और ऐसे ही लोग गुजर जाते हैं, अपना जिंदगी खत्म करके चले जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? वो परमेश्वर को जानते नहीं है, तो वो नरक में चले जाएंगे और अपना दुष्ट काम के वजह उनको सजा मिल जाएंगे। परमेश्वर कहता है कि देखो, हम प्रभु को तो छोटा नहीं समझना चाहिए। वी मस्ट नॉट थिंक लाइटली अबाउट गॉड। हल्का नहीं समझना चाहिए। हम लोग क्या है, कभी कभी कई चीज बहुत हल्का लेते हैं कि प्रभु हमारे पे इतना दया किया, तो प्रभु ने हमको दया क्यों किया? ताकि हम पश्चाताप में मन फिराव कर सकता है, अपना जीवन चाली बदल कर सकता है। देयर शुड बी अ चेंज इन आवर लाइफस्टाइल। हम लोग विश्वासी, प्रभु अपोस्टल पॉल विश्वासियों को लिखते हैं, ये सब रोमन लोग विश्वासी थे, तो कभी कभी हम लोग, कई बार हम लोग बहुत हल्के से प्रभु का वचन लेते हैं। वी डोंट टेक द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली एंड लिव एज वी लाइक, एंड बिकॉज ऑफ दैट करते रहते हैं। लेकिन हमारा जीवन में एक गंभीरता रहेंगे, एक सीरियसनेस रहेंगे, तो हम प्रभु की याद करेंगे, प्रभु की भय हमारा जीवन में आएंगे, और हम अच्छी चीज करने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु ने हर आदमी को उनकी आत्मा से एक विवेक दिया है। विवेक को हमको हमको बताता है, छोटे बच्चों जैसे, ये तो गलत है, ये झूठ है, ये तो आप सोच विचार करता है, गंदा सोच विचार कर रहा है, आपका ये विचार अच्छा नहीं है, जो काम कर रहे हैं अच्छा काम नहीं है। तो हम लोग कभी कभी ये विवेक को हम लोग दबा देते हैं। सब लोग दबाते हैं, अविश्वासी लोग दबा देते, हम भी दबाते थे। लेकिन परमेश्वर का वाणी हम सुनते हैं अपना विवेक में, when we understand the word of God and we respond to it, then हम अंधकार से हम ज्योति में आ जाता है, प्रभु की सन्निधि में आ जाता है। प्रभु हमारे ऊपर कृपा करते हैं, प्रभु उनके और हम लेके आते हैं। जैसे वचन में कहा जेम्स चैप्टर 4 में, प्रभु के और आओ एंड प्रभु आपके और आ जाएंगे। कम ड्रॉ नियर टू गॉड एंड गॉड विल ड्रॉ नियर टू यू। हम प्रभु के पास कभी नहीं आएंगे तो प्रभु हमसे दूर रहेंगे। तो प्रभु चाहते हैं, तब सबको बुलाते हैं। यीशु मसीह कहता है, आओ मेरे पास, कम टू मी, मेरे आओ मेरे पास। आप थके हुए हैं, आप अपने पाप से थके हुए हैं, आप अपना अंदरूनी जीवन में पाप है, आपका जीवन में गुस्सा है, कुटिलता है, तो ऐसा जीवन रखना नहीं चाहिए। कितना विश्वासी भी ऐसा जीवन जीते हैं और प्रभु से दूर भटक जाते हैं। वो चर्च में आते हैं, कई गीत भी गाते हैं, लेकिन प्रभु से दूर है।
यीशु की मिठास उनके जीवन में नहीं है। तो प्रभु क्या चाहते हैं कि यीशु की मिठास हमारे जीवन में आ जाए। और प्रभु कहते हैं कि वर्स 6, who will render to every man according to his deeds। प्रभु हर मनुष्य को अपना काम के अनुसार उनका प्रतिफल दे देंगे। हमको देंगे, आपको दे देंगे। प्रभु हम हमारा अंदरूनी जीवन देखते हैं। तो प्रभु कहते हैं देखो आप कैसा जीता रोज। तो आप कोशिश करना चाहिए प्रभु को खुश करने के लिए। प्रभु आपने मेरे लिए मरा। प्रभु कितना बड़ा पापी था प्रभु, मैं तो मरने वाला था प्रभु। आपने मेरा जी उठा। अभी ये जीवन में अपने मर्जी से नहीं जीना चाहता हूँ, मेरी इच्छा नहीं करना चाहता हूँ। हर दिन मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार मुझे जीना है। आई हैव टू वॉक अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। दैट इज द विल ऑफ गॉड फॉर मी। दिस इज हाउ जीसस लिव्ड। दैट इज व्हाई यीशु मसीह ने ऐसा ही जीवन जिया। इसलिए यीशु मसीह के जीवन में इतना सारा आनंद था। वो पाप से घृणा किया, पाप से द्वेष किया और प्रभु की इच्छा को प्यार किया। कभी कभी प्रभु की इच्छा करने से हमको भी थोड़ा तकलीफ हो जाता है, होता है जरूर। तो लोग हमसे खिलाफ होता है, हमसे नफरत करते हैं और हमसे बैर रखते हैं। बट दैट वी हैव टू एंड्योर। जैसे यस प्रभु आपका प्यार सबसे बड़ा महान प्यार है, मैं उससे प्यार, मैं कुछ भी खोने के लिए तैयार है। प्रभु एक दिन मेरा छोटी सी जीवन है, आज तो चले जाएंगे, मुझे ख्याल रखना है। मेरे मेरा मेरा आई डोंट वांट टू गेट सो बिजी विद ऑल द वर्क एंड माय ऑफिस, मेरा पढ़ाई, ये वो सब, कि आपको कुछ ध्यान ही नहीं रखते हैं। परमेश्वर का सब उपदेशक में लिखा है वर्स 13, चैप्टर 13 में एक लिखे, रिमेंबर योर क्रिएटर द डेज ऑफ योर यूथ। आपका जो सृजन करने वाला को आप उसको याद करो, प्रभु को याद करो। अब कहाँ भी होता है, काम में, सफर में याद करो। आप जवानी से शुरू करो। ऐसा नहीं कि हम लोग रिटायर होने के बाद याद करेंगे। कई लोग रिटायर होने के बाद याद करते हैं, तभी वो उसके पहले वो मर जाते हैं। मेरा आज एक्सपीरियंस था, मैंने कोई कुछ वेफर और चिप्स वगैरह कभी एक आदमी से लेके जाता है, लेके फरसन का दुकान है, मैं उनसे कई साल से वो खरीद, अच्छा आदमी है, कई 40 साल का है, 40 या 50, 40 45। अच्छा आदमी, बहुत पोलाइट एंड वेरी सॉफ्ट स्पोकन। एंड मैं उन्होंने एक बार बोला था इनको भी थोड़ा हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है, और मैंने उनको सुसमाचार भी दिया है, पेपर भी दिया, तो ट्रैक भी दिया है, और बहुत अच्छी तरह से मुझे से बात करते हैं। मैं उसको मालूम है मैं भी डॉक्टर हूँ, तो वो तो अच्छी तरह से बात, वो वेरी पोलाइट, इनफैक्ट कई विश्वासी से भी अच्छा है उनका व्यवहार। लेकिन वो पता नहीं इतना जरा रिस्पॉन्ड नहीं किया प्रभु का वचन से। वो तो क्या, ही वाज अ ब्राह्मण, तो यूपी का था। तो मैं तो कई 1-2 हफ्ते से गया था, उसको दुकान तो बंद था। तो मैं सोचा कहा क्या, पता नहीं कभी कहा गाँव गए कि क्या गया। तो आज मैं उसका पड़ोस वाले को जरा पूछा, आप कहाँ हैं भाई, ये कहाँ गए फरसन वाला, दुकान बंद है। इन्होंने कहा भाई वो तो उसको, वो गुजर गया, वो हार्ट अटैक हो गया, गुजर गया। तो बच्चे भी छोटे थे, स्कूल में था। तो मैं तो, मुझे कोई दुख हुआ कितना, लेकिन पता नहीं वो प्रभु का याद किया कि नहीं। कभी कभी लोग इतना अपना अपना रीति रिवाज में पड़े रहते हैं, प्रभु को याद ही नहीं करते। लेकिन मैंने उसको प्रभु का वचन दे दिया, सुसमाचार दे दिया, बता दिया प्रभु रियल ट्रूथ था। तो हम लोग सोचते हैं कि देखो इतना हमारा जीवन इतना छोटा है, हम लोग वी गेट सो बिजी विथ ऑल आवर थिंग्स इन लाइफ, हम तो इतना बड़ा प्लानिंग करते हैं। प्रभु एक दिन हमारे लिए तैयार रखा है हमको गुजरने के लिए, तब तक के लिए हमको हमको वफादार रहना चाहिए। वी हैव टू बी ऑलवेज बी फेथफुल, विश्वास योग्य रहना चाहिए। रोज एक एक दिन एक यूनिट होता है हमारे लिए, और हमको वी हैव टू बी फेथफुल टू द लॉर्ड एवरी डे, फेथफुल टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, अपना अपना जो कुछ भी है पाप कबूल करने के लिए। प्रभु ये मेरा पाप है, ये मेरा गुस्सा है, मेरा ईर्ष्या है, मेरे जीवन में पैसे की लालच है प्रभु जी, मेरे व्यभिचार आता है मेरे मन में, प्रभु मुझे बचाओ प्रभु, मेरे गलत चीज आता है, मैं घमंड की विचार आता है प्रभु जी, और व्यर्थ चीज भी आता है मेरे जीवन में। प्रभु को हमेशा बताना चाहिए, प्रभु से माफी मांगना चाहिए, तभी प्रभु का खून से हमारा हृदय भी साफ हो जाएंगे। और ऐसा हमको प्रभु के साथ जीना चाहिए, वचन पढ़ने से तभी हमारा जीवन में प्रभु हमसे बातें करें। प्रभु का वचन जिंदा वचन है, हम प्रभु से प्रभु की वाणी भी सुन सकते हैं, और जो कुछ भी प्रभु कहता है उसका पालन करना चाहिए। और मीटिंग में भी एक दूसरे का मीटिंग को भी कभी टालना नहीं चाहिए। कई लोग, कई विश्वासी का ये आदत है, कभी को मीटिंग में आते ही नहीं,
बस सब हमको संडे का मीटिंग बहुत काफी है बस। दे डोंट कम ओनली एंड देन दे डोंट प्रोग्रेस इन देयर लाइफ। इसके लिए आप उनका जीवन में कई पाप आ जाते हैं। इसलिए लिखा है कि वर्स 7, to those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, eternal life। तो प्रभु हमको चाहते हैं कि हमको परसेवर करना है, मेहनत करना चाहिए रोज और डटे रहना चाहिए। वी हैव टू बी एंड्योर इन एवरीथिंग, स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। एंड ऐसे करेंगे पर प्रभु का भलाई सीखना चाहिए। वी मस्ट डू गुड टू ऑल men। Jesus went on doing good to all things, doesn't matter how other people behave, because God is good, we also become good। हर every day we must do good। एंड उसके वजह हमारे लिए एक महिमा प्रभु ने हमारे लिए तैयार रखा है। एंड और तभी तो हमको क्या मिलेंगे, अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन म्हणजे यीशु का जीवन मुझे मिलेगा। प्रभु ने हमको ऑलरेडी दिया है और ये अनंत जीवन, यीशु का जीवन, ये बढ़ते जाएंगे। हमारा जीवन हमेशा आनंद और शांति में और प्रेम में हमेशा बढ़ते जाना चाहिए हमारा जीवन। लेकिन ऐसे लोग भी है, ऐसा विश्वासी लोग भी है, अविश्वासी लोग हैं। बट टू दोस हु आर सेल्फिशली एम्बिशियस, वो स्वार्थी लोग है। स्वार्थी चीज है, बस मेरा क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा इसमें, मुझे मेरा फायदा होगा, चर्च में मेरा क्या फायदा होगा। हमेशा मेरा इच्छा, मेरा मेरा कंफर्ट, मेरा आराम, ये सोचते रहते हैं। एंड प्रभु की कभी सच्चाई कभी वो सोचते नहीं है और कभी अधर्म, गलत चीज भी करते रहते हैं। इसलिए प्रभु का वचन नहीं सुनेंगे तो गलत रास्ते में हम लोग भटक जाते हैं, हमेशा सीधे रास्ते में नहीं चलेंगे। तो प्रभु की क्या भाई, प्रभु की क्रोध उसके ऊपर आएंगे। प्रभु की क्रोध कैसा होता है कि हमारा जीवन में शांति निकल जाता है और हमारा हम तो बिल्कुल भयभीत होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये प्रभु की क्रोध होता है, प्रभु से दूर रहने के। और हम ऐसे ही मर जाएंगे तो हमेशा नरक में हम लोग प्रभु से दूर रहेंगे। तो हमको भी ये चेतावनी है, हमको भी कैसा जीना चाहिए। हमें सोचना है कि है एकदम मैं बिलीवर हो गया तो मेरा टिकट बुक हो गया हेवन के लिए। यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ भी अंत तक डटे रहेंगे तो उसका ही उद्धार होगा। हमेशा प्रभु, हमेशा जब पढ़ते हैं उसका वचन, हमको ये ऐसा ही हमको पवित्र आत्मा हमको प्रोत्साहन देते हैं। तो हमको भी सीरियसली गंभीरता से लेना चाहिए। सो it says in verse 9 and 10, there will be tribulation and distress for every soul of man who does evil, for the Jew first and also for the Greek। अगर आप दुष्ट काम करेंगे, दुष्ट विचार करेंगे तो हमको गलत सजा मिलेगी। प्रभु तो बहुत सीधा है। तो अब मैं कितने बार आपको बोला, आप कोई सुनता ही नहीं है। तो हम लोग भी कितना कठोर होता है कि हम तो इतना अपना इच्छा, स्वार्थी इच्छा करना चाहते हैं। तो प्रभु कहते हैं अंतिम प्रतिफल क्या होता है, आपको बहुत ही क्लेश आपको मिलेंगे अंत आपका जीवन में। बट ग्लोरी एंड ऑनर एंड पीस, और महिमा और आदर आपको मिलेंगे। प्रभु आपको और हमको भी उठाएंगे, बड़े वेल डन, वो शाबाशी, आप मेरे लिए जिया है, आप मेरे लिए क्लेश उठा है, आप कभी मेरा नाम इनकार नहीं किया, मेरे नाम को आगे बढ़ा के रखा है। उनको हमेशा क्या मिलेंगे, हमेशा आदर और महिमा और शांति। तो किसको मिलेगा, यहूदी लोगों को। और कोई नहीं, कोई प्रभु कोई पक्षपात नहीं करते, कोई भेदभाव किसी का करता नहीं। अब क्रिश्चियन फैमिली में इसे आया है या नॉन क्रिश्चियन फैमिली में, आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, या कुछ बड़ा छोटा जॉब है, बड़ा जॉब है, प्रभु किसी को देखते हैं। प्रभु यही देखता है कि आपका दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। तो प्रभु यही चाहते हैं हमारा जीवन में रोज हम कैसे जिए, प्रभु की महिमा के लिए जिए। प्रभु हम दूर से, पाप से दूर रहे। और यही मेरा इच्छा था प्रभु से, ये बात रोज करते हैं कि आप रोज प्रभु की महिमा के लिए जियो और कभी कभी भलाई करने के लिए आप हिचकाओ मत। एक अच्छा वर्स है, मुझे प्रभु कहते हैं, आई थिंक दूसरा कोरिन्थियंस में, दूसरा कोरिन्थियंस 15:58। ब्रदर राजू, कैन यू रीड? Second Corinthians, which chapter, brother? 15, 58. Yeah. 1:5. 1:5. Sorry, First Corinthians, yeah. 15:58.
पहला कुरिन्थियंस 15:58। या सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। प्रिय भाई, प्रभु कहते हैं, वचन कहते हैं, अपोस्तल कहते हैं, हमेशा डटे रहना, कोई हिलना नहीं, और प्रभु के काम में हमेशा बढ़ते जाना। प्रभु के काम क्या है? जो कुछ हम करते हैं प्रभु के लिए करना चाहिए। खाना पीना, जो कुछ भी घर का काम प्रभु के लिए और उत्सुकता से करना चाहिए। चर्च में काम करना प्रभु के लिए करना चाहिए। प्रभु के काम में कभी उत्सुकता से करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमारा परिश्रम है, प्रभु का काम करने के लिए एक परिश्रम होता है, एक वर्क होता है, एक काम होता है। इट इज नॉट एन इजी थिंग। तो अपने अपना इच्छा छोड़ के काम करना चाहिए। हमको सोने के लिए अच्छा लगता है, अगर देखो सोना बहुत रेस्ट होता है, लेकिन काम करने से हमको पसीना आता है, दर्द होता है, झेलना पड़ता है। तो हमको प्रभु के काम में हमको एक टॉयल, इट्स अ टॉयल। टॉयल इन द लॉर्ड इज नॉट इन वेन इन द लॉर्ड। हमारा दिल प्रभु के लिए होना चाहिए, हम कोई व्यर्थ के लिए नहीं होगा। एक दिन हमको जरूर प्रतिफल प्रभु यीशु दे देंगे। प्रभु हम ये हमको प्रोत्साहन करना है। प्रभु हमको सबको हमारा अंदरूनी जीवन में प्रभु को धन्यवाद करके महिमा देके आगे बढ़ना चाहिए दिन प्रतिदिन। आइए प्रभु वन बाय वन वी कैन शेयर। ब्रदर रत्नस्वामी पहले ट्रांसलेट कर लेंगे, उसके बाद बाकी वन ब्रदर्स वी कैन शेयर। You can translate. I thank God for today's encouraging words. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के प्रोत्साहन भरे वचनों के लिए। Romans chapter 2 verse 4. The goodness of God leads you to repentance. और हम वचन अध्याय 2 में देखेंगे, परमेश्वर की जो भलाई है वो हमें मन फिराव की ओर सिखाती है। So as we heard, God is so much patience towards us. और परमेश्वर, जैसे कि हमने सुना, वो हमारे प्रति कितना दयावंत है, धीरज रखते हैं। He loves us so much. वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। But as brother told, so many people are not interested in God's. लेकिन जैसे सुना कि बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर में उनकी दिलचस्प बिल्कुल नहीं है। Nobody seeking God. कोई भी नहीं है जो परमेश्वर को ढूंढ रहा है सही से। So what shall we do, my dear brothers? तो हम क्या कर सकते हैं भाई? वो सब God has given life to us. परमेश्वर ने हमें ज्योति दिया है। Today we are living by His grace. और आज जो है परमेश्वर के अनुग्रह से ही जी रहे हैं। So what shall we do for Him? तो हम उन परमेश्वर के लिए हम क्या कर रहे हैं? With our lives we have to glorify God. हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा करेंगे। As Holy Spirit indicating any sin in our life, immediately repent. और अगर पवित्र आत्मा हमें कोई पाप दिखाता है, हमें तुरंत ही उसे छोड़ देना चाहिए। 2 Peter 3 chapter 3 verse 9. दूसरा पत्रस में 3 में वचन 9 पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय वचन 9। The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। Yes, my dear brothers. So daily we seek God and repent, then God will bless us. Amen. इसलिए हमें हर दिन परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, जिससे परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, आशीष करे। प्रभु की स्तुति हो।